उसमें ये पहला प्रोग्राम अपने आप में रहेगा और ये कैमरी गांव की धरती पे जो आयोजित किया जा रहा है, जिसपे पंचायती राज संस्थाओं के जो संभावित उम्मीदवार, चाहे वह जिला परिषद का हो, सरपंच का हो, ब्लॉक समिति मेंबर का हो, जो आपके सामने एक मंच पे, एक खुले मंच पे आपके सामने है, जो अपनी अपनी बात रखेंगे, अपना अपना विजन आपके सामने रखेंगे। दूसरा, आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा इस मंच के माध्यम से कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कुछ प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जो लोग इसका जवाब ठीक से देंगे उनको प्रोत्साहित भी हम करेंगे। दूसरा, आपको उम्मीदवारों से प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। क्या आप अभिलाषा अपने जो चुनिंदा उम्मीदवार होंगे, जिनको आप चुन करके आपके जनप्रतिनिधि होंगे, आपके 5 साल तक सेवा का मौका देने जा रहे हैं, उनमें क्या होना चाहिए, आप क्या अभिलाषा रखते हो, वो क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन प्रश्न आप इन कैंडिडेट से, उम्मीदवारों से पूछेंगे। वो भी मौका हम आपको देंगे। हमारे साथी पत्रकार मयंक जक्कड़ जी आपके बीच में होंगे। कार्यक्रम को शुरू करें इससे पहले लगभग हमारे सारे उम्मीदवार जो अभी तक पहुंच चुके हैं, मैं इस बार दोबारा से हमारे जो संभावित उम्मीदवार सरपंच फलों के हैं, मेरे जिला परिषद, पहले तो स्वागत करता हूं सभी का आपका। दर्शन न्यूज, पीएमओ न्यूज के माध्यम से आप सभी का मैं, मेरे साथ जो स्पोर्टिंग एसोसिएशन चैनल्स हैं, T20 न्यूज के साथ से, एसपी न्यूज के साथ से, सत्य कथन के साथ से, डिजिटल सिटी के साथ से, एसपी न्यूज के साथ से, इन सब का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, 5 राउंड है। पहला राउंड रहेगा परिचय राउंड, जिसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे अपने बारे में, अपनी जो अनुभव है उनको साझा करेंगे गांव के लोगों के साथ। वह दूसरा जो रहेगा गांव के मुद्दों की बात रहेगी, गांव के विकास की, आप लिख भी सकते हैं, गांव के विकास की बात रहेगी, वह गांव के मुद्दों की बात रहेगी सर। जो तीसरा रहेगा रहेगा जनता की आवाज। ये जनता बैठी है, ये आपसे सवाल करेगी, खुले मंच पे सवाल करेगी, जो इनका सवाल है वो आपसे करेगी। आप इससे पहले कार्यक्रम शुरू करें, हमारे एक साथी हैं जो सेवानाथ जी हैं, एसपी लाइव न्यूज हिसार से हैं, इन साथी को जाना है तो मुकेश सर एक बार मैं के साथ मंच के पास आ जाइए, सर्टिफिकेट लेके। जो हमारे साथी हमारे बीच में समय निकाल के पहुंचे हैं, कुछ समय दे पाए हैं, आगे भी समय देंगे, लेकिन इनको किसी कारण से जाना पड़ रहा है। 2 राउंड रह गए, तो 3 राउंड तक हम पहुंच गए थे। चौथा राउंड जो रहेगा सीटी बजा के बोल, एक बहुत ही सुंदर सा राउंड है ये। सीटी बजा के बोल में क्या होगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, आपको सभी को सीटी दे दी गई है। उदाहरण कहूं, अगर अनिल गोदारा जी जवाब दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये गलत है, आपको लगता है कि ये सही है, तो आपने सीटी बजानी है और हाथ खड़ा करना है। वहां पे अनिल गोदारा जी रुक जाएंगे और आप शुरू हो जाएंगे। मतलब कि सुभाष जी ने जवाब दिया, अमित वाल्मीकि कहता है मुझे लगता है कहीं सुभाष जी गलत जा रहे हैं, कहीं सुभाष जी सही जा रहे हैं, तो अमित जी क्या करेंगे, सीटी बजाएंगे। एक बार सीटी बजा के दिखा दो, सीटी बजाएंगे दोबारा से। क्या बात है, ताली बजाने भाई कहेंगे क्या बात है, तो अमित भाई वहां पे खड़ा हो जाएगा, सुभाष जी रुक जाएंगे। इस राउंड का नाम है सीटी बजा के बोल। और जो लास्ट में राउंड आएगा, आपकी एक अपील, आप ये लिख सकते हैं सर, 5 राउंड है, 5 राउंड से हम ये शुरू करेंगे। आपका जो है परिचय राउंड से शुरू करेंगे, कुछ हिस्सों में शुरू होने वाला है, केवल एक सीट खाली है, वो भी आने वाले हैं, बस कुछ समय में शुरू करने वाले
जी दर्शन जी। हमारे साथी शिवनाथ जी जो जा रहे हैं, मैं ब्रिलियंट कंप्यूटर से हमारे डायरेक्टर हैं मुकेश जी से अनुरोध को मैं एक बार आ जाएंगे मंच पे। एक बार ढोल बजा दो यार, जोरदार तालियां ढोल के साथ में। बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को अभी शुरू करेंगे, कार्यक्रम को शुरू करेंगे और सभी मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे अमनदीप मैडम भी है जो कि सहयोग देंगे मंच पे हमारे साथ। रण सिंह जी और बैंक जी के साथ सहयोग देने वाले हैं। एक बार कहूँगा मंच पे आ जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए अमनदीप मैडम जी के लिए। मैं कहूँगा एक बार तालियां हो जाए। ये अभी हमें सहयोग देने वाले हैं, मंच से सहयोग देंगे, इधर से सहयोग देंगे। थैंक यू। कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं, जिनका इंतजार था। किसी भी कार्यक्रम की शान कौन है? आप लोग हैं। आप लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए जो आप समय निकाल के आए हैं। ये लोग तो प्यार है, सभी आप प्यार हैं, बोलेंगे सर कैसे हैं आप प्यार हैं? कम ऑन बोले मैं प्यार हूँ। आप कहेंगे मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, बोलिए सर। जोश दिखाइए ना, क्या है बात है, बहुत बढ़िया। ताली हो जाए। सर अपना नाम बता दीजिए एक बार। क्या बात है डॉक्टर लाला रणवीर सिंह जी के ताली हो जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी सर। भारत माता की। मैं सुरेंद्र सुथार, बिल्कुल प्यार बोलने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट, खड़े होकर बोलेंगे, सोने देख लेगी हमारी ऑडियंस। मैं सुरेंद्र सुथार केंद्री बोलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अरे ढोल वाले दूध पीना मैं मनोज राम माही, इस कार्यक्रम के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। बिल्कुल हमारे साथ भी मौजूद है जी। भारत माता की जय। वीरभद्र स्वामी कैमरी, इस कार्यक्रम के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः तैयार हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको आज 22वीं कारगिल विजय दिवस है, सबको बधाई देना चाहता हूँ और मैं उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूँ। इन्होंने अपनी जान न्यौछावर करके जो ये विजय दिलवाई है, और मैं बधाई देता हूँ आपको। सावन उसकी श्रावण मास का पहला सोमवार है और उसकी भी आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं वार्ड नंबर 19 से उम्मीदवार हूँ जिला परिषद का। मैं इस कार्यक्रम के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जय हिंद साथियों। वंदे वंदे वंदे। जय जवान जय जवान। मैं अमित वाल्मीकि कैमरे इस प्रोग्राम के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ साथियों। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। हेलो सभी को मैं हाथ जोड़कर सुभाष शर्मा हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। और ये सावन के महीने में जो सोमवार है, इसकी भी सभी को हाथ जोड़कर ही बधाई है और मैं पूरी तरह ही इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। इतना तैयार है तो फिर हमें तैयारी है। जोरदार तालियां इन उम्मीदवारों के लिए, संभावित उम्मीदवारों के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, तालियां हो जाएंगे। इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो कार्यक्रम रहेगा परिचय, और हर उम्मीदवार जो है अपना परिचय देगा और अपने बारे में बताएगा। और दूसरा कार्यक्रम जो है, इस
इसमें जो है ये जितने भी उम्मीदवार हैं ये अपने नाम के साथ, अपने गांव के साथ और जिस उम्मीदवारी का दावा ये उम्मीदवार कर रहे हैं उसके साथ, दूसरा एजुकेशन का और पॉलिटिकल जो स्वभाव है उसके बारे में जरूर बताएंगे। कितने सालों से राजनीति, क्योंकि ये राजनीति का अखाड़ा है और आज हमारे बीच में जितने भी महारथी राजनीति के और पंचायती राज चुनाव के जितने भी खिलाड़ी हमारे बीच में हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि बनने के लिए आज हमारे सामने हैं, वो जरूर परिचय कराएंगे। इसके लिए हम अपनी संपूर्ण बात रखने के लिए पहले परिचय के अंदर संपूर्ण अपनी बात रखेंगे, अपना विजन क्लियर करेंगे। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप बोलिए, संदीप जी आप बोलिए, मैं बिरबल जी आप बोलिए। हम पर्ची के द्वारा, एक पर्ची हमारे पास में है, इन उम्मीदवारों के उसमें नाम है, उसके अंदर ड्रा निकालेंगे और जिसका नाम आएगा वही बात अपनी विजन के साथ पूरी रखेगा। तो मैं जी रण सिंह जी, शुरू करने से मैं एक बात कहूंगा, मेरे जो गांव के लोग बैठे हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे बड़े आदर सम्मानीय हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो पूरा प्रोग्राम है पारदर्शी रहेगा। पारदर्शी मतलब ये जो पर्ची है आप लोगों से ही उठवाई जाएगी, जो सवाल है, जो प्रश्न है हम देंगे, मगर सवाल की पर्ची आप उठाएंगे, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा, पूरा पारदर्शी प्रोग्राम होने वाला है। आप जनता के समक्ष अपने विचार रखें, खुले मंच के साथ जो बात है आप भी पूछ सकते हैं और आप अपने विचार रख सकते हैं। और रण सिंह जी शुरू करें। मैडम से अनुरोध करूंगा, पहले पीछे राउंड रहेगा, इनका अनुभव रहेगा, इनका विजन रहेगा। जी मैं कहूंगा हमारे जो ये अनिल मोदारा जी काफी एक्टिव मेंबर है कैमरी से, इनसे शुरू करेंगे राउंड। पहला राउंड सर परिचय राउंड रहेगा। आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं, आपका क्या अनुभव है, गांव की देश के लिए क्या महत्व है, सुन लीजिए, देश के लिए गांव का क्या महत्व है, परिचय रहेगा, अनुभव रहेगा। तो जी मैं मैडम का जी ड्रॉ निकालें। ड्रॉ, चलो आप लोगों के लिए ड्रॉ निकालें। ठीक, सबसे पहले जिसको मौका मिलने वाला है हमारे बीच में अभी जो पहली पर्ची निकालने जा रही है, हमारे बीच में रखते सिंधु स्वामी जी पहली पर्ची निकालेंगे। दिल थाम लीजिए। सबसे पहले आप जो उम्मीदवार हमारे बीच में संभावित उम्मीदवार हैं, सुनने वाले हैं, जोरदार तालियां तड़के के साथ संदीप गंगवा। एक बार जोरदार। संदीप गंगवा से हूँ और मैं, मेरा राजनीतिक अनुभव तो नहीं है लेकिन सामाजिक है। मैं 18 साल से, जब मैं 18 साल का था तो गांव का यूथ प्रेसिडेंट था। उसके बाद में 5 साल बाद में भी दूसरी बार यूथ प्रेसिडेंट बना और गांव केंद्रीय में भी आने का मेरे को कई बार मौका मिला है। जैसे फुटबॉल मैच है, कोई और हॉकी का मैच है, और चाहे हमारी कन्याओं की शादी है, और जैसे गंगुआ में एक ग्राउंड का हमने सभी युवा साथियों में मिलकर एक ग्राउंड बनवाने का काम भी हमने किया था। और तो लोगों के बीच में रहते हैं और कोई भी कोई सामाजिक काम हो तो हम बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कहीं भी जाना हो तो सबसे आगे मिलते हैं और आगे भी जनता के बीच में रहेंगे। आधी रात को कोई फोन करेगा तो कोई मिलने के लिए बोलेगा तो आधी रात को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। कुछ अनुभव साझा करने चाहेंगे आप गांव वासियों के साथ, कोई और अनुभव साझा करने चाहेंगे? बात रखना चाहेंगे विजन को है, आपका विजन दोस्तों और मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो वैसे तो पंचायती जो उम्मीदवार चुन के आता है काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्राथमिकता जो मेरी रहेगी, सबसे पहले हमारी बहन बेटियां हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी बनवाने का काम करूंगा। दूसरा, मैं खिलाड़ियों के लिए, जैसे यहाँ पे ग्राउंड है, गंगों में भी ग्राउंड है, एक दो जगह ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड में जो भी सुविधा, जैसे पीने का पानी हो, शौचालय हो, कोई भी सुविधा चाहिए तो मैं उसको पूरा करवाने का काम करूंगा। और लाइब्रेरी की बात है, बहन बेटियों की सबसे पहले जरूरी है। और
और तो बाकी पंचायत में कोई गणित का काम है, कोई भी सामूहिक काम होगा तो मैं उसके लिए तैयार रहूंगा और उसको पूरा करवाने का काम करूंगा। धन्यवाद संदीप जी, एक बार ताली हो जाए फिर से संदीप जी के लिए, बहुत बहुत। तो चलिए अगला टॉप है कि जो जनता बैठी है उनके बीच में जाऊंगा। जनता जो बैठी है काफी देर से जनता देख रही है जी, ये आदर सामान्य ताऊ जी आप एक पर्ची निकालिए इसमें से। जोरदार तालियां ताऊ जी के लिए भी। एक बार खड़े हो जाइए, नाम पूछ नाम बता दीजिए, इधर आ जाए, नाम बताइए। का नाम जैसे एक बार ताऊ जी के लिए तालियां हो जाए। नमस्कार, आपके लिए तालियां हो जाए। तो मैं ये पर्ची लेके द्वारा जोड़ चलता हूँ, देखता हूँ किसका ड्रॉप रहा है। जी जी सत्यनारायण सारंग जी हमारे बीच में पहुंचे, आगे आ जाएंगे सर। अभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे उम्मीदवार सत्यनारायण सारंग। सरपंच उम्मीदवार भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। ढोल वाले ढोल बजा दे। सत्यनारायण स्वागत है। बड़े जोरदार तालियां हमारे सारे उम्मीदवारों के लिए हो जाए। रंजीत जी नाम बताइए। आगे हमारे पास में जो ड्रा आया है परिचय और विजन का, अमित कुमार वाल्मीकि। जोरदार तालियां अमित कुमार वाल्मीकि के लिए। अमित वाल्मीकि आगे आ रहे हैं मंच पे। जय हिंद साथियों, वंदे, आवाज आनी चाहिए, वंदे वंदे, जय जवान जय जवान। मैं अमित वाल्मीकि कैमरी यहाँ पर उपस्थित हमारे गांव के मान व सम्मान के योग्य बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और जितने भी मेरे युवा साथी हैं जो इस प्रोग्राम को देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, हमारे मान सम्मान के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं उन सभी का भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा PMFO न्यूज चैनल, दर्शन न्यूज चैनल, नरसिंह भाई और भाई मयंक का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया है कि आप सभी के बीच में आके हम अपनी बात को रख सकें। साथियों, मैं अपने बारे में बताता हूँ। नाम आप सभी को बता दिया है, अमित वाल्मीकि कैमरी मेरा नाम है और मेरे पिताजी का नाम है श्री राजकुमार, वैसे गांव में राजू कहते हैं। मेरे दादाजी का नाम है श्री सुधनराम वाल्मीकि। चेंजिंग तो नहीं मुश्किल है, मेंबर डिलीट हो सकता है। एक बात और विशेषकर आपको बता देता हूँ, क्योंकि और वो बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आप सभी को शायद मेरी एज ज्यादा ना दिखाई दे रही हो, लेकिन मेरी एज 27 साल हो चुकी है और मेरी शादी भी हो चुकी है। मैं 2 बच्चों का बाप भी हूँ। वो मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ कि देखने से लगता हूँ कि बच्चा है, इसलिए। और कैमरी गांव में वाल्मीकि मंदिर और वाल्मीकि चौपाल के पास में मेरा मकान है। और मैं बात करूं राजनीतिक अनुभव की, तो बिल्कुल भी राजनीतिक अनुभव नहीं है, केवल और केवल सामाजिक अनुभव है, सामाजिक सोच है। गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों के लिए इस लाइन में आया हूं और गांव का सेवक बनना चाहता हूं, ना कि राज करना चाहता हूं, ना कि राजनीति करना चाहता हूं। मैं केवल और केवल सेवा के लिए, गांव के विकास के लिए इस लाइन में और इस चुनाव में आया हूं, ताकि मैं गांव के विकास के लिए अपना सर्वस्व दे सकूं। अभी पीछे भी हमने काफी कोशिश की है गांव में सुधार के लिए, जैसे
हमारे गांव में जो वाटर बक्स है उसकी सफाई के लिए हमने काफी मेहनत की है युवा साथियों के साथ में मिलकर। उसकी सफाई हमने करवा भी दी है, लेकिन पूर्ण रूप से उसकी सफाई नहीं करवा पाए। इसका कारण ये भी रहा है क्योंकि हम वहाँ पे युवा इकट्ठे हुए थे, तो जो राजनीतिक लोग हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर गांव के भी जो लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई बच्चे बच्चे हैं ये वैसे घूम के रह जाएंगे। तो मेरा ये चुनाव लड़ने का मकसद यही है कि जो मेरी एज दिखाई नहीं दे रही है, जब भी मैं किसी काम के लिए किसी भी अधिकारी के पास में या सरपंच के पास में जाते हैं, भैया आप ये हमारा काम कर दो, तो उनको पहली बार में लगता है कि ये तो बच्चे हैं, वैसे आगे एक बार अपनी देके चले जाएंगे। मैं चुनाव में इसलिए आया हूँ, अगर गांव मेरी सहायता करेगा, आप सभी मेरा साथ देंगे और हो सके मैं भगवान की दया से बीडीसी मेंबर बन जाऊं तो मैं मजबूती के साथ गांव के विकास के लिए खड़ा हो सकूं। इसलिए साथियों मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूं और आप सभी के सहयोग और साथ की मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरा साथ देंगे। और इसी तरीके से काफी कोशिश हम करते रहे हैं गांव में सामाजिक काम के लिए। अभी कुछ दिनों पहले हमारे गांव में वाटर सप्लाई के माध्यम से पानी के अंदर मछलियां आ रही थी साथियों, आप सभी को पता भी होगा और किसी को नहीं भी पता होगा तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि जब गांव में वाटर सप्लाई के माध्यम से जो पानी आता है उसके अंदर जो मछलियां आ रही थी उसके लिए भी हमने ही कोशिश की थी साथियों, हमने ही वहाँ पे वीडियो बनाई थी, हमने ही उनको बोला था कि भाई गांव में ये जो पीने का पानी जाता है इसमें ये मछलियां जा रही है, जो कि गलत है क्योंकि हम इस पानी को पीते हैं। तो ऐसे ही साथियों मैं गांव के सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहता हूँ और जितने भी गांव के राजनीतिक लोग हैं या फिर अभी जो मंच पर संभावित उम्मीदवार बैठे हैं, मैं उन सभी से अपील करूंगा कि गांव में जब भी कोई सामाजिक काम होता है या फिर गांव के विकास के लिए कोई भी काम होता है तो सभी को उसमें सहयोग करना चाहिए, सभी को उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये तो अगुवाई वो कर रहे हैं उनका काम है। और ऐसे ही अब हमारा किसान आंदोलन चल रहा है साथियों, जिसमें मजदूरों का और किसान वर्ग का काफी नुकसान होने वाला है। जो ये बीजेपी काले कानून लेके आई है उसमें भी मैंने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया है और आगे भी मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मेरे गांव के लिए, समाज के लिए जब भी कोई अच्छा काम होगा, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कोई भी टाइम हो साथियों, मैं आप सभी के लिए खड़ा मिलूंगा। इसी के साथ मैं अपील करता हूं कि आप सभी मेरा साथ दें, मेरा सहयोग दें साथियों, ताकि मैं गांव के लिए विकास कार्य में सहयोग कर सकूं। और साथियों हमारा वार्ड है 30 नंबर ब्लॉक समिति का, जिसमें मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। उसमें हमारे गांव के टोटल 20 वार्ड है। उस वार्ड में ब्लॉक समिति का जो 30 नंबर वार्ड है उसमें 11 से लेकर 20 नंबर तक 10 वार्ड आते हैं और एक और पूरा का पूरा गांव आता है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप मेरा साथ दें ताकि मैं समाज और गांव के लिए विकास में बढ़ चढ़कर भाग लूं। इसी के साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए भाई रण सिंह से अनुरोध करूंगा कि नेक्स्ट बहुत बहुत धन्यवाद। अमित वाल्मीकि के लिए कार्य हो जाए तो मैं हमारे पास समय जो बहुत थोड़ा नेक्स्ट उम्मीदवार हमारे आए इसके लिए मैं बैंक जी से कहना चाहूंगा एक बार पर्ची जरूर। मैडम मंदिर जी आप आजिए और मैडम कविता मैडम आप आजिए, ये आप लेके जाएंगे अपनी मर्जी से। आप लाइएंगे एक पर्ची, कविता मैडम प्लीज आ जाइए मैम के, किसी से भी निकलवा लीजिएगा। हाजरीन यहाँ पे पर्ची आ चुकी है हमारे बीच में। हवा लग रही है, हवा। मैं एक गुजारिश करूंगा जो मेरे पास बात आ रही है सही बन रही है,
जो मेरे गणमान्य उम्मीदवार बैठे हैं, कृपया करके थोड़ा समय लीजिए, माफी चाहूंगा, थोड़ा समय लीजिए, क्योंकि जो है अंधेरा होने वाला है। हमने